आज हम लोग वॉइस का अगला रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट। अब तक जितना रूल हम लोग पढ़े उसमें वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट था। जैसे एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट हुआ। ही सिंग्स ए सॉन्ग। ही सिंग्स ए सॉन्ग, ही सब्जेक्ट हुआ, सिंग्स वर्ब है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। तो अब तक हम लोग जो भी वॉइस बनाए, पैसिव वॉइस बनाए, उसमें वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहां पर वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स, वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट है। कैसे दो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर देखिए। आई ये सब्जेक्ट है, गेव ये वर्ब है और वर्ब में भी2 है, हिम ऑब्जेक्ट है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। ये हिम प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट है। बुक नाउन है, बुक नाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रहता था तो हम जब पैसिव वॉइस बनाते थे तो उस एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते थे। लेकिन यहां पर तो दो ऑब्जेक्ट है, तब प्रश्न उठता है कि इसमें किसको सब्जेक्ट बना। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो मन है, अगर आपका मन है कि हिम को बनावे सब्जेक्ट, तब आप हिम को बना सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आपका मन है कि ए बुक को बनावे सब्जेक्ट, तो आप ए बुक को सब्जेक्ट बना सकते हैं। आपका मन मर्जी पर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आपको जिसका मन है उसको सब्जेक्ट बनाओ। हिम को मन है हिम को बनावो, ए बुक के मन है ए बुक के बनाओ। तो अगर हम दो में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाते हैं, गौर से सुनिएगा, तो ऑटोमेटिक एक ऑब्जेक्ट बच जाएगा। दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बच जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट बच जाएगा उसको क्या करेंगे, तो उसको लिखेंगे V3 के बाद। और ऐसे हम लोग बनाते हैं V3 के बाद बाई। लेकिन यहां पर V3 के बाद क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसी को लिखेंगे और तब जाकर बाई वाला काम करेंगे। तो चलिए, हमारा मन है हम ए बुक को बनावेंगे सब्जेक्ट, तो हम ए बुक को बनावेंगे सब्जेक्ट। तो देखिए ए बुक हो गया, हो गया ए बुक। बच गया कौन, हिम। इसको कहां लिखेंगे, तो बनाते समय V3 के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, ए बुक को आगे लाए, ए बुक हो गया। यहां पर रूल है V2 और V2 बराबर पढ़े हैं बाज या बेयर प्लस V3। ए बुक के अनुसार होगा बाज, ए बुक के अनुसार होगा बाज। अब कौन थ्री, V3 किसका, गेव का। क्या होता है, गिव, गेव, गिवेन। यहां पर हो गया गिवेन। अभी V3 के बाद बाई न होगा, बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो होगा। तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, हिम। तब आई वाला काम होगा, तब आई हो गया और तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनावेंगे, तब आई का मीम हो गया। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। आपका मन जिसको चाहो उसको तुम सब्जेक्ट बना सकते हो। तो हमको मन किया ए बुक को बनाने का, तो हम ए बुक को बना लेंगे। ठीक, ये V2 है, बाज या बेयर प्लस V3। ए बुक के अनुसार बाज,
कौन थ्री, भी थ्री, गिव गिव गिवन। अब भी थ्री के बाद बाई वाला काम नहीं होगा, जो ऑब्जेक्ट बच गया है उसको लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन बचा था, हिम, हिम लिख दिए, और तब बाई वाला काम करेंगे तो बाई लिख दिए और आई का मी। अब कोई कहेगा सर हमको इसको बनावे का मन है सब्जेक्ट हिम को, तो बनावो ना। तो हिम का क्या होगा, ही, हिम का क्या होगा, ही। कौन टू है, भी टू, बाज या बेयर प्लस भी थ्री, तो ही के अनुसार क्या होगा, बाज। कौन थ्री, भी थ्री, गिव गेव गिव है। आप बताइए भी थ्री के बाद बाई देंगे कि बचा हुआ ऑब्जेक्ट, बचा हुआ ऑब्जेक्ट। बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन है, ए बुक, क्योंकि इसको तो सब्जेक्ट ही बना लिया, ए बुक। और उसके बाद बाई देंगे, फिर आई का क्या हो गया, मी। ठीक, ध्यान से एक एग्जांपल और देखिएगा। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही हो गया सब्जेक्ट, टोल्ड हो गया भी टू, मी हो गया ऑब्जेक्ट, आई स्टोरी भी हो गया ऑब्जेक्ट। दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये स्टोरी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हो गया ए स्टोरी। ये भी टू है, बाजिया बेयर, तो यह स्टोरी के अनुसार बाज, प्लस भी थ्री क्या होगा, यही होगा टोल्ड। ये भी टू भी है, भी थ्री भी है। भी थ्री के बाद बाई नहीं होगा, बचा हुआ ऑब्जेक्ट होगा। बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन है, मी। उसके बाद बाई होगा जी, बाई, तब जाके ही का हिम। ठीक, इसमें किसको सब्जेक्ट बनाए, या स्टोरी को। अब एक तरह से और बनाते हैं, अब हम इसको बनाएंगे सब्जेक्ट मी को, तो मी को बनाएंगे तो क्या होगा, आई, मी को बनाएंगे तो क्या होगा, आई। अब कौन टू है, भी टू, तो बाजिया बेयर प्लस भी थ्री, तो आई के अनुसार बाज। और भी थ्री तो पते है टोल्ड। अब भी थ्री के बाद बाई होगा कि बचा हुआ ऑब्जेक्ट, तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट, तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन है, ए स्टोरी। तब देंगे बाई और ही का हिम। फिर से एक बार देख लीजिए, मी को आगे लाए, आई हुआ, भी टू है तो बाज या बेयर प्लस भी थ्री, आई के अनुसार बाज, भी थ्री टोल्ड हो गया, भी थ्री के बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट, भी थ्री के बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट, तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन है, ए स्टोरी, तब बाई, तब ही का हिम। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रूल बोर्ड पर देखिएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पैसिव वॉइस में, मतलब जब उस वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी थ्री के बाद, भी थ्री के बाद बाई, बी बाई, बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो भाई किसका प्रयोग होता है, बल्कि अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो वो कौन कौन सा वर्ब है और उसके साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लगेगा। देखिए नोन, नोन टू लगेगा, नोन के साथ टू लगेगा, नोन बाई नहीं होगा। सेटिस्फाइड के साथ विथ लगेगा, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगेगा, सेटिस्फाइड बाई नहीं होगा। सरप्राइज्ड के साथ आइट लगेगा, सरप्राइज्ड के साथ आइट लगेगा, सरप्राइज्ड बाई नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार से सब है। शॉक्ड, आइट, प्लीज्ड, विथ, इंटरेस्टेड इन, मेड ऑफ, ईटीसी। ठीक, अब एगो एग्जाम्पल समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई नो इट, आई नो इट, छोड़िए यहां लिख देते हैं आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो इट नहीं होगा, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। ठीक है, तो आई आपका सब्जेक्ट है, नो क्या है, तो नो, न्यू, नोन, तो न्यू आपका भेटू है। गलती हो गया, खत्म हो गया, गड़बड़ा गया। नेक्स्ट रूल बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पैसिव वॉइस में
भी3 के बाद बी बाई का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब तक हम लोग वॉइस बना रहे थे, पैसिव वॉइस बना रहे थे, तो भी3 के बाद बाई लिख रहे थे। लेकिन यहां पर जो हम वर्ब लिखे हैं उसमें भी3 के बाद बाई नहीं दीजिएगा, गलती हो जाएगा। अब भी3 के बाद क्या होगा, देखिए नोन है तो नोन टू होगा, नोन बाई नहीं होगा। सेटिस्फाइड विथ होगा, सेटिस्फाइड बाई नहीं होगा। सरप्राइज्ड एट होगा, सरप्राइज्ड बाई नहीं होगा। शॉक्ड एट, प्लीज्ड विथ, इंटरेस्टेड इन, मेड ऑफ। ठीक है, नोन टू, सेटिस्फाइड विथ, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, प्लीज्ड विथ, इंटरेस्टेड इन, मेड ऑफ। इट इज एग्जाम्पल, आई नो इट। आई क्या है, सब्जेक्ट। नो क्या है, V1। नो न्यू नोन, नो आपका V1। इट क्या है, ऑब्जेक्ट। बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावेंगे तो इट को आगे लावेंगे तो इट हो गया। ठीक है, ये V1 है। V1 बराबर पढ़े, V1 या V5 बराबर पढ़े, इज एम आर प्लस V3। इट के साथ इज, V3 तो नो न्यू नोन, नोन KNOWN, नोन। V3 के बाद जहां बाई दीजिएगा, बाई तो ये गलती हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कहा कि नोन के साथ यहाँ पर टू होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए नॉन बाई नहीं दीजिएगा, बल्कि आप दीजिएगा नॉन टू। नॉन के साथ टू लगता है, बाई नहीं होगा। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लीजिए इसको। इट को आगे लावेंगे तो इट होगा। ये V1 है तो इज एम आर प्लस V3, तो इट के साथ इज होगा। कौन थ्री, V3, तो नो न्यू नोन। V3 के बाद बाई नहीं होगा, इसमें नोन के साथ टू लगता है तो नोन टू होगा, बाई नहीं होगा, वाई के मी। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ही सेटिस्फाइड मी। तो ही सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड V2 है, मी ऑब्जेक्ट है। तो मी को आगे लाएंगे तो बताइए क्या होगा, आई। V2 है, V2 बराबर पढ़े ना, बाजी या बियर प्लस V3 पढ़े न जे। आई के साथ क्या होगा, बाज। कौन थ्री, V3। तो सेटिस्फाइड V2 भी है, आई है V3 भी है, सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड, अब इसमें V3 के बाद बाई नहीं होगा, बल्कि सेटिस्फाइड के साथ, अभी स्क्रीनशॉट लिए होंगे, विथ होता है। सेटिस्फाइड के साथ विथ होता है। ही का हिम। बनाने वाले बच्चे थोड़ा सा गलती क्या करते हैं, जान रहा है कि सेटिस्फाइड के साथ विथ होता है, विथ लिख भी दिया है और ओकर बाद लिखेगा बाई। कह रहे हैं कि बाई नहीं होगा, तब भी लिखेगा बाई। एक इंग्लिश सेंटेंस में एक ही साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, विथ होगा, न कि विथ बाई हिम कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ विथ होगा। अब देखिए, मी को आगे लावेंगे तो क्या होगा, आई। V2 है तो बाज या बेयर प्लस V3, वाई के साथ बाज, V3 भी यही है, प्लीज्ड। और प्लीज्ड के साथ बाई नहीं होगा, कुछ ही होगा, विथ होगा, विथ। कहते ना, नोन टू, सेटिस्फाइड विथ, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, प्लीज्ड विथ, इंटरेस्टेड इन, मेड ऑफ, ऐसा लिखा हुआ था कुछ देर पहले। अब ही का क्या होगा, हिम। फिर से एक बार देख लीजिए, मी को आगे लाएंगे आई होगा, हो गया। V2 है,
बाज या बेयर प्लस V3, आई के साथ बाज, V3 प्लीज्ड, V3 के बाद बाई नहीं होगा, विथ होगा, और ही का हिम। 7 days, इसको जरा बढ़िया से देखिएगा, मेक ए वीक, 7 days मेक ए वीक, 7 days सब्जेक्ट है, मेक V1 है, ए वीक ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे, ए वीक, वो WEAK होता है वीक, WEAK, वीक माने कमजोर, ए वीक माने सप्ताह, वीक माने सप्ताह, ए वीक आगे चलाया, ए वीक आगे चलाया, V1 है तो इज एम आर प्लस V3, तो ए वीक के साथ क्या हो गया, इज एम आर प्लस V3, इज हो गया प्लस V3, V3 क्या होगा, मेक का मेड, मेड के साथ बाई नहीं लगता है तो क्या लगता है, आउट, ऑफ लगता है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा तो 7 days। नहीं समझ में आया जी, फिर से देखिए, ए वीक को आगे लाएंगे, चलाया, ये V1 है, इज एम आर प्लस V3, इज हो गया, ए वीक के अनुसार इज हो गया, V3 क्या होगा, मेड, मेड के साथ ऑफ, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट 7 days। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रूल, इसको बहुत गौर से ध्यान से बोर्ड पर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। स्ट्रक्चर देखिए तो, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद रहेगा V1, और इस V1 की खासियत समझाते हैं। 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं, और अगर 2 हटा दे और सिर्फ V1 है तो उसको इन्फिनेटिव विदाउट 2 कहते हैं। यहाँ पर ये इन्फिनेटिव विदाउट 2 है, ये इन्फिनेटिव विदाउट 2 है, 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं, अब V1 को बोलते हैं इन्फिनेटिव विदाउट 2, इन्फिनेटिव विदाउट 2। तो देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आवेंगे, हम पक्का पता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगी, और उसके अनुसार एक्जुलरी वर्ब देंगे, एक्जुलरी वर्ब के बाद V3 देंगे, और V3 के बाद बाई वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि ये जो V1 है उसको 2 + V1 कर देंगे, और तब जाके बाई वाला काम करेंगे, तब बाई हो गया, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। फिर से देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट के अनुसार एक्जुलरी वर्ब देंगे, एक्जुलरी वर्ब के बाद V3 देंगे, अब V3 के बाद जानते हैं बाई का काम होता है, तो बाई का काम नहीं हो करके ना, ये जो V1 है इसको 2 + V1 कर देंगे, और तब बाई वाला काम करेंगे, और तब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट है, सा V2 है, राम ऑब्जेक्ट है, पहले V1 है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट V1, आई सब्जेक्ट है, सी सा सिन सा V2 है, राम ऑब्जेक्ट है, पहले V1 है। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, बताइए कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, बताइए। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट कौन है, राम, राम को हमने आगे ले आया, क्लियर, किस नियम पर है ये, V2, बाज या बेयर प्लस V3, तो राम के अनुसार बाज हो गए प्लस V3, सी सा सीन, V3 के बाद बाई होगा कि 2 + V1 होगा, V3 के बाद बाई होगा कि 2 + V1 होगा, तो 2 + V1 होगा, तब पले होगा कि 2 पले होगा, तो 2 पले होगा, 2 पले, तब जाके होगा कौची, बाई, तब आई के मी। अभी जरा इस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा, आई सब्जेक्ट है, फाउंड V2 है,
हिम ऑब्जेक्ट है, स्विम भी वन है। हिम को आगे लाएंगे तो हिम को आगे लाएंगे तो हिम होगा कि ही होगा, तो ही होगा। अब ही टू है तो बाज या बेयर प्लस भी थ्री, तो ही के अनुसार बाज होगा। कौन थ्री होगा? भी थ्री। फाउंड भी टू भी है, भी थ्री भी है। फाउंड, फाउंड भी थ्री के बाद बाई होगा कि टू प्लस भी वन होगा, तो टू प्लस भी वन होगा। तो स्विम होगा कि टू स्विम होगा, टू स्विम होगा, टू स्विम, टू स्विम। और तब होगा बाई, और तब आई का होगा मी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज का लास्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे। आज का लास्ट रूल, वॉइस का लास्ट रूल नहीं, आज का लास्ट रूल। बोर्ड पर देखिएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना तो आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद आया है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। कंप्लीमेंट उस वर्ड को कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अगर उस कंप्लीमेंट को हम किसी सेंटेंस से हटा दें तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीमेंट का होना जरूरी है। तो एक्टिव वॉइस देखिएगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा। और इसका पैसिव वॉइस समझिएगा, तो आप चाहो तो खुद अपना भी दिमाग लगा सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा इसका, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के अनुसार ए डॉट भी एक्जुलरी वर्ब होगा, उस एक्जुलरी वर्ब के बाद भी थ्री होगा। और इस स्ट्रक्चर में, इस रूल में बाई का काम नहीं होगा, इसलिए सिर्फ कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट को लिख देंगे, बाई का काम इसमें नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, वी मेड हिम चेयरमैन। वी सब्जेक्ट है, मेड भी टू है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट, चेयरमैन क्या है? कंप्लीमेंट। चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष। वी मेड हिम चेयरमैन, हम लोगों ने उन्हें अध्यक्ष बनाया। अब मान लीजिए इस सेंटेंस से, थोड़ा वीडियो क्लास है तो स्पीड में समझिएगा, चेयरमैन को हम हटा देते, वी मेड हिम, हम लोगों ने उन्हें बनाया, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोगों ने उन्हें बनाया। अगर हम किसी को बोलते हैं वी मेड हिम, हम लोगों ने उन्हें बनाया, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। भाई क्या बनाया? तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहां पर लिखना पड़ेगा चेयरमैन, अध्यक्ष बनाया, किंग, राजा बनाया। और ये सब वर्ड जो है सेंटेंस को कंप्लीट करता है, इसलिए कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा पैसिव वॉइस? हिम को आगे लाएंगे, हिम को आगे लाएंगे, बोलिए ना, हिम को आगे लाएंगे, क्या होगा? जानते हैं ना जी, हिम को आगे लाएंगे, ही होगा। कौन टू? भी टू। तो भी टू का रूल भूला गए, बाज या बेयर प्लस भी थ्री, तो ही के साथ हो गया बाज, अब प्लस भी थ्री, तो भी थ्री ए भी टू भी है, ए भी थ्री भी है, मेड। और मेरे भाई मेड के बाद इसमें बाई का काम नहीं होगा, जो कंप्लीमेंट है उसको लिख देंगे चेयरमैन, बस बन गया चेयरमैन। हाँ बन गया। हिम को आगे लाए, ही हुआ, क्लियर। भी टू है तो बाज या बेयर प्लस भी थ्री, तो ही के अनुसार बाज हो गया, भी थ्री मेड हुआ, मेड भी टू भी है, भी थ्री भी है। और इसमें बाई का काम नहीं होगा, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है बाई का काम नहीं होगा। और कंप्लीमेंट चेयरमैन है, चेयरमैन हो गया। इसको देखिए, हिम को आगे लावेंगे, क्या होगा? ही, कौन टू? भी टू, बाज या बेयर प्लस भी थ्री, तो हमने लिख दिया ही के अनुसार बाज,
V3 क्या होगा? मेड। V3 क्या होगा? मेड। और मेड के बाद कंप्लीमेंट देंगे, तो कंप्लीमेंट कौन है? किंग। इसमें बाई का काम नहीं होगा। क्लियर? फिर से देख लीजिए, हिम को आगे लावेंगे, ही होगा, कौन टू है? V2, बाज या बेयर प्लस V3, तो ही के अनुसार बाज हो गया, V3 मेड हो गया, कंप्लीमेंट किंग हो गया, बन गया। और ध्यान से भी सुनिए, अब वॉइस का क्या है ना कि वॉइस में अब 3 रूल बच गए। अगर वो 3 रूल हम आपको पढ़ा देते तो वॉइस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और वो 3 रूल क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल है पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है पैसिव वॉइस ऑफ निगेटिव सेंटेंस। तीसरा है पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस ये 3 बताएंगे ना, पूरा वॉइस कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा वॉइस। किसका किसका बताना है? इंपरेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, नमस्कार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।